सबको जय मसीह की। मुझे एक समझने के लिए एक जो बात मेरे मन में दी, जो कि वचन के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी पत्री उसके 15 अध्याय के और 16 में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका पद 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं समझ रहा था, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात मेरे सामने आई कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है और नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया है? कि हम क्या लेकर आए? फल लाए। इसमें वचन में लिखा है, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें फल लाने के लिए चुना है, हमें नियुक्त किया है, और हमारा फल बना रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही अपने जीवन को एक रोजाना फॉर्मेलिटी का जीवन जीते हुए रहे। आप इस बात को ध्यान से सोचो कि ये फल हमारे जीवन के अंदर आना है और बना रहना है। हम जब वचन को पढ़ते हैं, और आप लोगों को याद होगा कि एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो उसके अंदर जो तीसरा जो चरण है, जो बीज जिस जगह पे गिरता है जाकर, वो लिखा है कि वो झाड़ी में गिरा। वो बढ़ा तो, पर झाड़ियों ने उसे बढ़ने नहीं दिया। वचन में लिखा है कि संसार की चिंता और धन के धोखे ने उसको बढ़ने नहीं दिया। और यदि मैं अपने आप को और आपसे भी इस बात को पूछूं, तो हम जो 4 तरह के चरण इस बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताए। पहला, मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि पर, और तीसरा झाड़ी में, और चौथा अच्छी भूमि पर। तो तकरीबन हम सबको मालूम है, ना तो हम मार्ग के किनारे वाले हैं, ना हम पथरीली भूमि वाले हैं, और ना हम चौथे अच्छी भूमि वाले हैं। तकरीबन लोग अपने आप को तीसरे चरण के अंदर मानते हैं, और ये बात सत्य है और मानने योग्य है। चौथे के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं है, बहुत से हैं जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, प्रभु में मेहनत करते हैं, और प्रभु के पीछे अपने जीवन को देकर चल रहे हैं। वो फल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लाते हैं। मगर तकरीबन ज़्यादातर जब भी इस सुसमाचार को, इस वचन को हम किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं पर भी सुनते हैं, तो हमें जब तीसरे चरण की जब हम गहराई में जाते हैं, तीसरे उस जगह के बारे में हम जाते हैं, तो तकरीबन हम अपने आप को उसी जगह पाते हैं कि हम संसार की चिंता और धन के धोखे में फंसे हुए हैं। और ये संसार की चिंता और धन का धोखा ही है जो हमें फल लाने नहीं देता। ना 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना। ये बात सच है। मैं और आप इस बात को माने या ना माने, वचन के सामने हम इस बात के सामने निरुत्तर है, हम जवाब नहीं दे सकते। अब बात आती है कि हम क्यों दुविधा में हैं, क्यों हमने अपने मसीह जीवन को एक संघर्ष का जीवन बना दिया।
क्योंकि हमारी सोच विचारों की कुछ कमी है। एक तरफ तो हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो उसमें लिखा वो सत्य है, वो 100% सत्य है, वो किसी बात में किसी भी जगह कोई गलती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो होगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में बोला कि परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा। स्वर्गदूतों ने इस बात को बोला कि जिस प्रकार तुम इसे जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार उसको आते हुए देखोगे। हम उस स्वर्गदूतों की बात पर और प्रभु यीशु मसीह की बातों पर जब इतना संपूर्ण रीति से हम विश्वास करते और ये बाट जोते और दूसरे लोगों को हम ये बताते कि प्रभु आएगा, और जबकि ये अभी जो समय पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों के सामने अगर सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें घूम रही है, इधर से उधर कोई कहता है 21 दिन और 19 दिन 40 दिन हो गए, कोई किसी तरह की बातें कर रहा है, कोई अंत की बातें कर रहा है, कोई कुछ बातें कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये मन में है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का जो समय है वो नज़दीक आता जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर हमें जब इतना विश्वास है तो मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, मुझे आप ये बताओ, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है कि तुम ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हम इस बात के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? मैं अपने आप को भी इस बात में लगाता हूं कि हम कहने का मतलब हम इस बात के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम अभी तक इसी बात के ऊपर भरोसा रखकर बैठे कि नहीं, काम या कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सेवा की बात नहीं बोली प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम जाओ जाति जाति को चेला बनाओ। तो फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब तक बुलाहट ना आए, तब तक प्रभु की स्पष्ट आवाज़ ना सुने, तब तक नहीं निकलना। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरा कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल एक साधारण बात बोली। हम पढ़ ही लेते इस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें साफ साफ लिखा है 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्रभु ने, यीशु मसीह ने, जो स्वयं सृष्टिकर्ता है, इस बात को बोला, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। फिर नीचे अगर हम पढ़ते हैं कि 31 के अंदर, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब बातों की खोज में कौन रहता है? अन्य जाति। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अगर हमने उसको अपना स्वर्गीय पिता जाना है, माना है, अगर उसे हम पिता कहकर संबोधित करते हैं, तो वो पिता जानता है। और जैसा कि गलाती के अंदर एक छोटी सी आयत में पढ़वाना चाहूंगा आपको, गलातियों की पत्री 4 अध्याय, गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसकी जो आयत है वो 6 से हम पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो
और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा पिता कहकर पुकारता है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। मतलब अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में है, वो आत्मा होने के कारण हम उसको पिता कहते हैं, उसको हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो वचन ये बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। स्वर्गीय पिता, हमारा सांसारिक पिता के बारे में बात नहीं की, हमारे स्वर्ग ये पिता जानता है। नीचे मैं पढ़ता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मालूम है, आवश्यकता है। शब्द जो लिखा है, शब्द जो लिखा है, साफ साफ लिखा, आवश्यकता है, जरूरत है। जानता है प्रभु, ये नहीं कि नहीं जानता, जानता है। इसलिए तुम, वो जानता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा कहना, मेरा समझाना, इस वचन पर हमें विश्वास है या नहीं है, मेरा एक सवाल है, मेरा क्वेश्चन है। अगर हमें इस वचन पर भरोसा है तो वचन बोलता है, यीशु मसीह के कहे हुए शब्द है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मगर कारण क्या है, ना तो हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। मेरा जो विषय, ये प्राण ही तो जो चिंता कर रहा है, यही तो है जो हमें फल लाने नहीं दे रहा। जैसा कि हमने जो शुरुआती दौर पर बोला कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फिर हमने बात की बोने वाले जिसने बीज को बोया, तीसरे चरण के अंदर जो बीज जहां जिस जगह गिरा वो झाड़ी के अंदर, संसार की चिंता और धन का धोखा उसको बढ़ने नहीं दे रहा, उसको फल लाने नहीं दे रहा। प्रभु का वचन बोलता है कि तुम इनकी चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। वो फल जो बढ़ना है, जिसकी चिंता हमारी ये होनी चाहिए, फल क्यों नहीं बढ़ रहा, मगर हमारी चिंता क्या है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। वही संसार की चिंता और धन का धोखा मेरे प्रियो हमें फल लाने नहीं दे रहा, ना तो 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना। तो हमारा जीवन जो दुविधा में है, जो आज एक कसमकस का जीवन जो बना हुआ है, संघर्ष का जीवन बना हुआ, यही तो कारण है। हमें अपने आप को खुद ये जांचना है, समझना है कि हम विश्वास क्या करते हैं। जो बात हमारे प्राण के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, उस बात पर तो हम विश्वास कर लेते हैं, मगर जो बात हमारे प्राण को प्रभाव डालती है, हमारे प्राण को छेदती है, उस बात को लेकर हम इतने दुविधा में हैं कि हमें समझ नहीं आता। हम खुद ये प्रकट कर देते हैं कि हमें विश्वास है या नहीं है। वचन पर अगर हम भरोसा रखते हैं, मैंने पहले ही आपसे बोला कि यदि हम वचन पर भरोसा रखते हैं तो हमें ये समझना है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यदि उस पर विश्वास है तो हम क्यों नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो स्पष्ट ये बात है कि हम जो इस बात को नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। हम साफ साफ स्पष्ट रीति से ये कहते हैं कि प्रभु क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये चिंता तो हमने ही करनी है। ठीक है, तू हमारा स्वर्गीय पिता है, और ये संसार की चिंता
ये मेरे प्राण की चिंता और धन का धोखा हमें फल लाने नहीं देता। प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना, उसने हमें चुना और नियुक्त किया, जाकर हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। मगर आज अगर हम अपने आप को जांचें, परखें, तो हमारी चिंता क्या है। मैं खुद इस बात के ऊपर खुद मैं सोचता हूं कि क्या है ये। यदि जो उसमें लिखा है वो सत्य है, ये मैं मानता हूं, आप भी मानते हो, हम मानते हैं इस बात को, तो फिर हम कर क्यों नहीं रहे। बपतिस्मे के विषय में अगर बात के, बपतिस्मा जैसा लिखा हम वैसा ही लेते हैं। इसके ऊपर काफी मतभेद है, डिबेट है, डुबकी का लेना है, छिड़काव का लेना, मगर डुबकी का ही बपतिस्मा है। हम इस बात में बड़े वाजिब और बिल्कुल स्पष्ट है। किस प्रकार कैसे कैसे प्रभु बोझ लेना है, इस बात में भी बड़े स्पष्ट है और वाजिब है। मगर जब बात इस विषय में आती है कि उस स्वर्गीय पिता को चिंता है, वो जानता है, उसको मालूम है हमें क्या चाहिए, तो फिर हम क्यों दुविधा में हैं? क्यों हम अपना ऐसा जीवन जी रहे जैसे कि हमारा कोई पिता नहीं। मुझे तो कई बार ये समझ आता है कि जैसे वो स्वर्गीय पिता है, वैसे जो व्यक्ति इधर स्वर्गीय जीवन जी रहा है, जो स्वर्ग का अनुभव इधर कर रहा है, वो स्वर्गीय जीवन जीने वाला स्वर्गीय व्यक्ति, स्वर्गीय पुत्रता की समानता में जो जी रहा है, उसी का स्वर्गीय पिता है। शारीरिक व्यक्ति का स्वर्गीय पिता नहीं है। संसारिक और स्वर्गीय बहुत अलग है। जो संसार का, उसका शारीरिक पिता संसारिक बातों में ही लगा रहेगा। जो स्वर्ग की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, स्वर्गीय बातों की खोज में, वो इस बात पर भरोसा रखता है कि उसको एक का स्वर्गीय पिता चलाएगा। तो मेरा जो छोटा सा विषय यही बताना है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने विश्वास को जांचें। जैसा कि कुरिन्थियों में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों में, कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। हम विश्वास करते हैं या नहीं करते, हम कैसा विश्वास करते हैं, विश्वास क्या है, विश्वासी शब्द का मतलब क्या है, क्या है विश्वासी शब्द का मतलब, विश्वासी कहना, विश्वासी क्या मतलब है विश्वासी का। विश्वासी का मतलब ये है कि जिसने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों के लिए मरा, वो है विश्वासी। बाकी दुनिया जानती है यीशु मसीह को, दुनिया जानती है, बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर, एजुकेटेड सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, मगर ये विश्वास नहीं करते कि वो मेरे पापों के लिए मरा, वो मेरे गुनाहों के लिए मरा। जो ये विश्वास करता है वो है विश्वासी। आश्चर्य कर्मों पर जो यीशु मसीह ने किए, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, भूखों को रोटी खिलाई, विधवाओं की सुधि ली, ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि वो मेरे लिए मरा, मैं इस पर इसलिए विश्वास करता हूँ, उसकी मौत के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए मरा, ये है विश्वास। तो हमें ये विश्वास, हम अपने विश्वास को जांचना है, परखना है कि हम क्या विश्वास करें। अगर वो हमारे लिए मरा है, हमारे लिए उसने जान दी है, तो जब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि उसके जान देने से हमारे पाप क्षमा हो गए, तो उसके कहे हुए शब्द के अनुसार हम क्यों अपना जीवन जी नहीं पा रहे। या तो हम ये कह दें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बातें बोली कि तुम ये चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, या वस्त्र की चिंता, क्या पहनेंगे। या तो हम ये कह दें
कि ये बातें ठीक है, प्रभु ने कही, उस समय में कही। आज का दौर कुछ और है, उस समय का दौर कुछ और था। तो या तो ये कहते तो स्पष्ट हमें समझ आता है, हम ये भी नहीं कहते और हम करते भी नहीं है, और फिर हम दुखी, परेशान और निराशा में, आत्मा में कोई बलवंत नहीं, बस अपने आप को हम एक संतुष्टि दे रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम समय मिलते 3 बार बैठते हैं, हम अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए घरों में समय से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मगर जब भरोसा हमारा इस बात पर नहीं, तो फल कैसे आएगा? बात तो फल की है ना। बात तो प्रभु ने कहा ना, तुम जाकर फल लेकर आओ। ये तो नहीं कहा ना कि तुम प्रार्थना ही करते रहो, वचन ही पढ़ते रहो। हमें फल लाना है। अब फल आए कैसे? फल कोई कोई वैसा फ्रूट लेकर आने के लिए नहीं बोला प्रभु ने कि तुम मार्केट से जाओ कोई फ्रूट लेकर आ जाओ। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ। मैंने किसी प्रभु के दास से सुनी थी। एक प्रभु का दास ऐसी चर्च में वचन प्रचार कर रहा था। तो कुछ प्रभु के दास ऐसे होते हैं जो लोगों की समझ के अनुसार प्रचार नहीं करते। वो अपना ज्ञान दिखाते हैं, वो अपना रुतबा दिखाते हैं कि उनको कितना वचन आता है, कितना प्रचार करना जानते हैं। वो आयत पर आयत, रेफरेंस पर रेफरेंस, रेफरेंस पर रेफरेंस, बहुत से प्रभु के दास रेफरेंस बाइबल लेकर घूमते हैं, और वो रेफरेंस पे रेफरेंस, उनको ये मालूम नहीं होता कि जो इसमें रेफरेंस जो डाले गए हैं वो मनुष्य की एडिटिंग है। वो स्पिरिचुअल रेफरेंस उसका हो या ना हो ये मालूम नहीं, मगर वो रेफरेंस दे देना है, और सुनने वाला फिर वो कंफ्यूज रहता है कि ये रेफरेंस यहाँ कैसे जोड़ा। जैसे कि हमारे कुछ भाई लोग भी इस बात को समझते हैं, और मैं जानता हूँ कि हम जो समझते हैं कि एक वक्ता बोलता है, एक वक्ता है वो बोलता है कि कहीं का पत्थर कहीं पर जोड़ा, भागवती ने कुनबा जोड़ा, कहीं के रेफरेंस कहीं भी जोड़ देते हैं, और सुनने वाला दुविधा में पड़ा रहता है कि ये क्या बता रहे हैं, किधर की आयत कहाँ जोड़ दी, और समझने वालों को कुछ समझ नहीं आता। तो वो भाई साहब जो प्रचार कर रहे थे वो यही ऐसा ही प्रचार कर रहे थे कि फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। एक विश्वासी, एक नया विश्वासी बैठा था, कुछ महीने 2 महीने का विश्वासी था। उसको उद्धार के बारे में नहीं मालूम, उसको यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरा। सिर्फ आ रहा था चर्च में, उसको इतना मालूम था कि हाँ चर्च में आने में कुछ शांति मिलती है, मगर उसको मोटा मोटा मालूम था, कुछ जैसा मालूम होना चाहिए था वैसा नहीं मालूम था। तो वो प्रचारक प्रचार कर रहे, फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। वो गया मंडी, फ्रूट मंडी गया, वहाँ से चीकू, पपीते, अंगूर, केले, अमरूद ये सब उठा लाया अगले हफ्ते, और जाके उस प्रचारक, उस पासवान के सामने रख दिए। लो जी पास्टर जी, आप क्या कहते, फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। तो पास्टर देख रहा कि भाई साहब मैं इस फल की बात कह रहे, फिर ठीक से क्यों नहीं समझाते, किस फल की बात कर रहे थे? मैं तो यही समझ रहा था फल लेकर आओ। तो कुछ प्रचारकों का ये हाल है। अब मैं भी यही बता रहा हूँ कि फल लेकर आओ। कैसा फल लेकर आना है, कैसे लेकर आना है? फल आएगा तब जब तक हम बीज नहीं बोएंगे। वो बीज बोना पड़ेगा, पेड़ बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, तब एक पेड़ में फल आता है। किसी के दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से फल तोड़ना आसान है, बहुत इजी है, बड़ा इजी है, बड़ा बहुत ज़्यादा इजी है। अपने बीज को, जो परमेश्वर ने हमें जो बीज दिया, जो जैसे मैं वचन में शुरू से बता रहा हूँ, वो बोने वाले बीज बोने निकला। तो कितनी मेहनत है ना। एक ने बीज बो दिया, वो बढ़ रहा है, मगर संसार की चिंता, धन का धोखा उसको फल लाने नहीं दे रहा। हमें फल लाना है। ये कैसे फल की बात है? हमें फल लेकर आना अपने जीवनों के अंदर। जैसे मैंने बताया, दूसरे का तोड़ कर नहीं,
अपने जीवन से हमें फल लाना है। अब ये फल कैसा फल है? अपने जीवन से हमने फल देना है। अपने जीवन से हम इस बात को समझना है, हमने इस बात को हम ये समझना है कि हम फल, आत्मा बचाने वाला फल भी हो सकता है, कि वो फल भी है अपने जीवन से, जो गलाती 5 में लिखा है वो फल भी हो सकता है। और जो इस विषय संदर्भ में बोलना चाह रहा हूँ, अपने जीवन से हमें फल लाना है, ताकि हमारे द्वारा लोग ये देखें कि ये फलदार वृक्ष है। यीशु मसीह की महिमा इस फल से, जो लोग जिसके भूखे हैं वो हमारे जीवनों से खा सके। फल लेकर आना है। फल कहने का मतलब परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। यदि एक पेड़ फल नहीं देता तो वो बांझ वृक्ष कहलाता है। वो ऐसा वृक्ष होता है, वो किसी की समय पर, किसी के मुश्किल में काम नहीं आ सकता, किसी की भूख मिटा नहीं सकता। मगर जो फल परमेश्वर हमें लाने के लिए बोलता है, वो बहुतों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बहुत लोगों के जो अंधकार में पड़े उनको छुड़ाने के लिए, अपने जीवन से वो आत्मा के फल वो दिखाने के लिए, इसमें सारी बातें आती है। ये नहीं मैं कुछ अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, सब आप लोग जानते हो। मैं अलग से कुछ नया उपदेश नहीं दे रहा। वो फल लेकर आना है। और फल कब आएगा? जब तक ये संसार की चिंता और धन का धोखा नहीं हटेगा। जिस दिन ये संसार की चिंता और धन का धोखा हट गया मेरे भाइयों बहनों, उस दिन हम फल लाना, चाहे 30% लाए, चाहे 60 या 100। प्रभु ने हमें डिस्काउंट भी दिया है। 100 नहीं ला सकते, 60 लिया हो, 60 या 30 लिया हो, कुछ तो लाओ। वो झाड़ियाँ जो ऊपर रखी है, उस पेड़ के जो, उस बीज के जो उस भूमि में बोया गया, वो भूमि में जो बोया गया, झाड़ीली भूमि में, उस बीज तो बढ़ेगा, मगर वो भूमि कुछ इस प्रकार के कि वो जब तक वो झाड़ियाँ नहीं हटेगी, वो कैसे बढ़ेगा? हमें फल लेकर आना है। हमें ये समझना है कि वो फल कैसे आएगा। हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए जो हिम्मत और जो डेयरिंग जो आनी है, वो वचन के द्वारा ही आएगी। इसीलिए इस बात पर भरोसा रखो कि हमारा भरोसा क्या है। पहले अपने आप को जांचो कि हम कुछ आयत पर विश्वास करते, कुछ आयतों पे नहीं करते। या दुष्ट आत्मा आते हैं, वहाँ दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को ऑर्डर देते हैं, निकालो। मगर जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम ये चिंता मत करो, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें समझ ही नहीं है इस बात की। हमें समझ आते हुए भी नहीं समझ रहे। हम अपने मन की जो तैयारी है उससे ये प्रकट कर देते हैं कि हम संसार के अंदर काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु ने बोल तो दिया मेरे भाइयों बहनों कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और कहीं इधर उधर सोचो, इधर उधर के वचन मत लो। ये सिंपल सी बात। इस वचन के बारे में, इस आयत के बारे में आप मुझे क्या प्रत्युत्तर दोगे कि ये इस प्रकार नहीं, ये किस प्रकार लिखी है, ये कैसे प्रभु ने बोला है? अगर ऊपर से पढ़ोगे तो प्रभु ने साफ साफ बोला, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। साफ साफ दो स्वामी। एक स्वामी है हमारा परमेश्वर, दूसरा स्वामी है हमारा धन। यदि हमने स्वामी को, धन को स्वामी कह दिया, तो हम धन के गुलाम हैं, हम धन के दास हैं। और धन जैसा चाहेगा वैसा कराएगा। धन हमसे अलग अलग कार्य कराएगा। धन हमें संसार में फंसा रखेगा। और ये धन का ही तो धोखा है, वो संसार की तो चिंता है जो हमें फल लाने नहीं दे रहा। और जबकि अगर हम परमेश्वर को अपना स्वामी जानते हैं, तो वो हमारा स्वामी और उसके हम दास। और प्रभु ने ऊपर यूहन्ना की आयत में बोला, मैं तुम्हें अब से दास ना पुत्र मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है। धन कभी हमें मित्र नहीं बोलेगा। आप
जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उस वचन के लिए बोला कि तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, वो विषय नहीं है ये। वो विषय तो लोगों को समझ ही नहीं आता, वो बात क्या है, कौन से अधर्म का धन है, वो विषय नहीं है। मेरा विषय जो ये है कि धन जो स्वामी बन बैठा है वो कभी मित्रता नहीं करेगा, वो धन धोखा देगा, वो धन धोखा देगा। मित्र प्राण दे देगा हमारे लिए, वो जान भी दे दी, उसकी बात पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, प्रभु ये बात आपने जो बोली है ये मुझे समझने के लिए कृपा दो, मुझे समझने के लिए बुद्धि और समझ दो, मुझे समझने के लिए योग्यता दो। मैं नहीं समझ पा रहा प्रभु इस बात को, मैं नहीं समझ पा रहा प्रभु, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि इस बात पर मैं विश्वास करूं कि मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करूं तो ये वस्तुएं मुझे मिल जाएगी। प्रभु ने कहा तो कि तुम इसकी खोज करो, तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें कर दूंगा, तुम्हें मुहैया करा दूंगा। तो फिर हम क्या करने के लिए, क्यों हम संसार के अंदर इतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्यों 14, 15, 16 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़रूरत इस लॉकडाउन के अंदर इस छोटे से वायरस ने हमारी ज़रूरत को दिखा दिया ना। 3 चीज़ पे तो निर्भर रह गए हम, खाना पीना बस। शोरूम बंद, गाड़ी बंद, बड़े बड़े परमाणु बंद, सब कुछ बंद। क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं। आगे ने तो उसी मूलभूत आवश्यकताओं पर जो प्रभु ने वचन में बोली कि क्या खाएंगे, क्या, यही चिंता होनी चाहिए। और वो प्रभु कह रहा है वो तुम्हारी कर दूंगा मैं पूरी, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज में लग जाओ। मगर मालूम चलता हमारे हाव भाव से कि हमें वो ज़रूरत नहीं, हमें तो इच्छा चाहिए, और यही सब है, इसीलिए हम फल नहीं ना पा रहे। मैं वीडियो छोटा सा बनाना चाहता था मगर ये बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि अंदर से बहुत प्रभु उस चीज़ को दे रहा है, और मैं इसी लिए रुक जाता हूँ। मन में हमेशा आता है कि छोटा वीडियो बनाओ, प्रयास तो बहुत बार करता हूँ मगर बनवा नहीं पाता। ये छोटा सा वीडियो है, मेरी यही विनती है कि प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन पर भरोसा रखें। अगर उसने कहा है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, जो तुम चाह रहे हो मिल जाएगी।